वानिका इलेक्ट्रॉनिक चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं एमओवी भाग 2। मूवी देखते हैं। इसके ऊपर अक्सर लिखा हुआ है FTR जो कि कंपनी की मार्किंग है। उसके बाद लिखा है 07D। 07D का अर्थ होता है कि जो इसमें डिस्क प्रयोग की गई है, जो ये डिस्क है, इसकी गोलाई में जो इसका डायमीटर है अर्थात जो इसका व्यास है वो 7 mm है। उसके बाद लिखा है 511K। 511 इसकी वर्किंग वोल्टेज है और K इसकी टॉलरेंस है 10%। इसका अर्थ ये होता है कि जो इसकी वर्किंग वोल्टेज है उसमें 10% का अंतर हो सकता है। 10% उसकी वोल्टेज अधिक भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो ये 511 इसकी वर्किंग वोल्टेज लिखी हुई है। अगर हम इसको डिकोड करेंगे तो हमें लिखना होगा 5 पहली संख्या, दूसरी संख्या 1, इस तरह ये 51 हुआ, और तीसरी संख्या होगी मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर अर्थात ये क्या होगा 10 की शक्ति 1 अर्थात 10⁻1 जो कि बराबर होगा 10 के। तो इस प्रकार ये 51 गुणा 10 बनता है और ये 510 वोल्टेज का एमओवी होता है। ये एमओवी जो कि 510 वोल्टेज का एमओवी होता है, ये एलईडी ड्राइवर सर्किट में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। लगभग प्रत्येक एलईडी ड्राइवर में ये एमओवी लगा होता है जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अगर आप एलईडी का काम करते हैं तो आपको पता ही होगा और इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। एलईडी में हमेशा 510 वोल्ट का एमओवी लगा होता है जिसका डायमीटर 7 mm होता है। अब ये एक और एमओवी देखिए। इसके ऊपर लिखा है KNSCHA जो कि कंपनी द्वारा दी गई मार्किंग है। देखिए इसमें थोड़ा सा डिजाइन अलग बनाया है और इसकी कोडिंग का तरीका भी थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये बिल्कुल पहले की तरह ही आसान है। 7D का अर्थ है डिस्क का जो डायमीटर है वो 7 mm है और 511K का अर्थ हुआ 10% टॉलरेंस और 511 का अर्थ हुआ 510 वोल्ट का एमओवी। अब इस एमओवी को देखिए। इस एमओवी पे लिखा है JEC जो कि कंपनी की मार्किंग है। उसके बाद लिखा है 14D 14D। 14D का अर्थ हुआ कि इस एमओवी का जो डिस्क है उसका आकार जो है, उसका जो साइज है अर्थात जो उसका डायमीटर है अर्थात जो इसका व्यास है वो 14 mm है। और उसके आगे लिखा है 681K का अर्थ हुआ 10% टॉलरेंस और 681 वही सेम पहली संख्या, दूसरी संख्या और बाद में मल्टीप्लायर। तो इस प्रकार 68 को हम 10 से गुणा करेंगे तो ये होगा 680 वोल्ट। तो ये 680 वोल्ट का एमओवी होगा। एमओवी का जो डिस्क साइज है वो 20 mm तक होता है जो कि 4 से शुरू होता है। VDR 10D47K इसके डिस्क का आकार होगा 10 mm, वोल्टेज होगी 470 और टॉलरेंस होगी 10%। 10D 471K डिस्क का साइज होगा 10 mm, वोल्टेज होगी 470 और टॉलरेंस होगी 10%। इस प्रकार एमओवी की कोडिंग को बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। अब इसमें देखिए S14 K 680, ये डिस्क का साइज होगा 14 mm और K होगी टॉलरेंस और 680 होगा इसका वर्किंग वोल्टेज। इस पे स्पेशल वर्किंग वोल्टेज ही लिखा होता है जिसके नीचे ये डैश का निशान बना होता है। इस पे वोल्टेज के लिए कोडिंग नहीं होती। इस सर्किट में ये एमओवी लगा हुआ है, इसको आप ध्यान से देखिए। ये मैं कुछ सर्किट दिखाता हूँ जिसमें एमओवी का प्रयोग किया जाता है। एमओवी का कनेक्शन। एमओवी को हमेशा ही उस सर्किट के पैरेलल में जोड़ा जाता है जिसको अत्यधिक वोल्टेज से बचाना होता है तथा इस एमओवी के सीरीज में एक फ्यूज भी जोड़ा जाता है जो कि ब्रेकेबल या फ्यूजेबल रेजिस्टेंस या फिर फ्यूज ही होता है। एमओवी 8 से 20 माइक्रोसेकंड के सर्ज वोल्टेज से उपकरण की रक्षा करता है। मेन वोल्टेज में 10% से अधिक की अचानक वृद्धि को सर्ज या स्पाइक वोल्टेज कहते हैं। इनके आने का मुख्य कारण होता है घर में या पड़ोस में अत्यधिक पावर के उपकरण को अचानक प्रयोग करना, जैसे पंखा बंद करना, फ्रिज का कंप्रेसर कार्य करना, बड़ी मोटर का बंद होना या किसी उपकरण में बने चुंबकीय फ्लक्स से सर्किट में अत्यधिक करंट उत्पन्न हो जाना। एमओवी के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। एमओवी 18 से 1200 वोल्ट तक कार्य करते हैं। कनेक्शन। एमओवी को हमेशा प्रोटेक्ट किए जाने वाले सर्किट के पैरेलल में लगाया जाता है और इस एमओवी के सीरीज में एक फ्यूज लगाया जाता है। जब एमओवी कार्य करती है तो फ्यूज से अत्यधिक करंट गुजरता है जिसके कारण फ्यूज ब्रेक हो जाता है और ये फ्यूज एक वायर बाउंड रेजिस्टेंस अर्थात कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस होता है। जैसा कि मैं आपको इस चित्र में दिखा रहा हूँ, इसको आप आसानी से देख सकते हैं। इसमें ये बहुत ही बारीक तारे हैं जिनसे कि ये बना हुआ है। इन बारीक तारों में से जब अत्यधिक करंट गुजरता है तो ये तार ब्रेक हो जाते हैं अर्थात ये जल जाते हैं और ये फ्यूज सर्किट को ब्रेक कर देता है जिसके कारण आगे सर्किट प्रोडक्ट हो जाता है और उसका नुकसान नहीं होता।
एलईडी ड्राइवर में हमेशा 511 नंबर अर्थात 510 वोल्टेज का एमओवी प्रयोग किया जाता है। अगर किसी एमओवी के ऊपर 500 लिखा हुआ है तो वो 50 वोल्ट का एमओवी होगा। अगर किसी एमओवी के ऊपर 501 लिखा हुआ है तो वो 500 वोल्ट का एमओवी होगा। अगर किसी एमओवी के ऊपर 100 लिखा हुआ है अर्थात तीसरी संख्या 0 है तो ये 10 वोल्ट का एमओवी होगा। अगर हमें 100 वोल्ट का एमओवी चाहिए तो उसके ऊपर हमेशा 101 लिखा होगा। आजकल एमओवी सेरामिक मास ऑफ जिंक ऑक्साइड के बने होते हैं। एमओवी अर्थात मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर्स एप्लीकेशन अर्थात एमओवी का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। एमओवी का प्रयोग डायोड की प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है, आईसी की प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है, थायरिस्टर और ट्रायोड की प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। एमओवी का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक, कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक, मेजरिंग एंड कंट्रोलिंग सिस्टम में प्रयोग किया जाता है। एमओवी का प्रयोग होम अप्लायंसेज में भी किया जाता है। एमओवी का प्रयोग रिले को अत्यधिक करंट या सर्ज वोल्टेज से बचाने के लिए किया जाता है। एमओवी का प्रयोग स्विचिंग के कार्यों में भी किया जाता है। ऑयल, ट्रांसफार्मर, रिले आदि को बचाने के लिए भी एमओवी का प्रयोग किया जाता है। एलईडी लाइट में तो हमेशा ही एमओवी का प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग ड्राइवर सर्किट में किया जाता है। तो एमओवी के बारे में जितने भी पॉइंट थे मैं सभी डिस्कस कर चुका हूँ और आशा करता हूँ कि आप इसे बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब एमओवी के बारे में कुछ विशेष बातें जानते हैं। एमओवी हमेशा 18 वोल्ट से 1200 वोल्ट तक कार्य करती है। एमओवी का जो रेस्पॉन्स टाइम होता है वो 15 नैनो सेकंड होता है अर्थात ये 15 नैनो सेकंड में ही कार्य कर सकती है। एमओवी का जो लीकेज करंट है वो ज्यादा से ज्यादा 20 माइक्रो एम्पियर होता है। एमओवी का जो वर्किंग टेम्परेचर है ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड से 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो ये थी एमओवी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल तथा ऑटो इलेक्ट्रिकल से संबंधित इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर।